पूरे डंजन में हंटर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिन्वू का एक कटा हुआ पैर भी एक तरफ पड़ा हुआ है। मिस जूही अपनी पूरी पावर से जिन्वू को हील करने लगती हैं। जिन्वू कहता है कोई बात नहीं, अब तुम रुक सकती हो। जूही कहती है एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। तभी उनकी नाक से खून निकलने लगता है। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं क्या वो ठीक है। मिस्टर किम बोलते हैं कितना बुरा हुआ, लेकिन वो बच तो गया कम से कम। हमने 17 लोगों के साथ शुरू किया था, लेकिन अब हम सिर्फ 6 बचे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं उनमें से भी 2 बहुत बुरी तरह घायल है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से बोलते हैं ये तो बुरा हुआ कि आपने सिर्फ अपना हाथ खोया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने पार्टी लीडर होने के बावजूद भी गलत डिसीजन लिया। आप तो बस सजा का इंतजार कीजिए। वो स्टैचू वापस से हिलने लगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जमीन से एक ऑल्टर निकल जाता है। मिस्टर किम पूछते हैं अब ये क्या है। जिन्वू बताता है ये एक ऑल्टर है, जैसे तुम्हें पता होगा, जैसे पुराने जमाने में होता था, एक जगह जहाँ पर जीवितों को सेक्रीफाइस किया जाता है अपने लॉर्ड के लिए, और यही लास्ट कमांडमेंट है, प्रूव योर फेथ। जिन्वू सोच रहा होता है ये लास्ट है। मिस्टर किम बोलते हैं मैं कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हूँ, पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। और वो अपनी मैजिक से अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं इसका मतलब हम में से किसी को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। मिस्टर किम अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग की गर्दन की तरफ करते हैं और बोलते हैं तुम ही हमें यहाँ लाए थे सॉन्ग जी युल। मिस्टर किम मिस्टर बेक के बारे में सोचते हुए बोलते हैं ऐसा कोई जो अपने वाइफ और बच्चों के बारे में बातें करता था, उसे भी बीच से काट दिया गया, तो इसे प्रूव करो। जिन्वू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर किम उसकी बात को काट देते हैं और बोलते हैं शांति से वहीं बैठे रहो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं खुद जाऊँगा, तो अपनी तलवार हटाओ मेरे सामने से। जिन्वू सोच रहा होता है ये उनकी गलती नहीं है, हम सभी ने यहाँ आने के लिए वोट किया था, ये कायरता होगी अगर हम अब उनकी गलती बताएं तो। मिस्टर सॉन्ग ऑल्टर के पास चले जाते हैं, तभी एक फ्लेम अपीयर हो जाती है। मिस्टर किम पूछते हैं ये क्या हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछ रहे होते हैं क्या हमें ये नहीं करना था। जिन्वू सोच रहा होता है एक फ्लेम, इसका क्या मतलब हुआ, क्या उन्हें सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। जिन्वू बाकी के हंटर से कहता है क्या कोई मेरी मदद करेगा ऑल्टर तक जाने के लिए। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। 2 लोग जिन्वू को ऑल्टर की तरफ ले जा रहे होते हैं। जैसे ही जिन्वू और बाकी के 2 हंटर्स ऑल्टर के आउटर सर्कल को क्रॉस करते हैं, तब 3 और फ्लेम्स अपीयर हो जाती है। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है क्या आपको लगता है कि दूसरे हंटर हमें बचाने आएंगे अगर हम यहाँ रहे तो। आज के दिन ही गेट को खुले हुए 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा। वो स्टैचूज हेल्प आने से पहले ही हिलने लगेंगे। उन्होंने इस गेट को नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि ये एक डी रैंक गेट था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये कोई नई बात तो नहीं, ये गिल्ड्स अक्सर ऐसा करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि गेट 7 दिन में पूरे तरीके से खुल जाता है और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं अगर गेट खुल जाए तो। रेड्स का पर्पस ही बॉस को मार के गेट को क्लोज करना होता है, उससे पहले कि 7 दिन की लिमिट पूरी हो जाए। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। अगर हम अभी फेल हुए तो ये सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जाएंगे। जिन्वू बाकी के 2 हंटर्स को भी ऑल्टर पर आने के लिए बोलता है। ऑल्टर्स पर सभी लोगों के लिए एक फ्लेम अपीयर हो जाएगी और ऐसा लगता है सभी के यहाँ आने के बाद ही ये सब शुरू होगा। सभी लोग ऑल्टर के पास पहुँच जाते हैं। 7 फ्लेम्स अपीयर हो जाती हैं और आउटर सर्कल पर ब्लू फ्लेम्स अपीयर हो जाती हैं। डंजन का गेट ओपन हो जाता है। सभी लोग कहते हैं क्या अब हम जा सकते हैं या अब कुछ और होगा। सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी लोग स्टैचूज को अपनी तरफ बढ़ता देख घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं अब हम क्या करेंगे। मिस जूही ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और जिन्वू उनसे पूछता है आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। मिस्टर किम बोलते हैं ये तो उसी गेम की तरह है जो हम बचपन में खेला करते थे। वो पास आ जाते हैं जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मिस्टर किम सभी से बोलते हैं कोई भी अपने नजरें स्टैचू से नहीं हटाएगा। एक लड़की डर के कारण भागने लगती है और वो भागते भागते डंजन के गेट को क्रॉस कर लेती है। तभी एक रेड फ्लेम डिसअपियर हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं ये कैसे हो सकता है, वो ऑल्टर से बाहर जाने के बाद भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने गेट क्रॉस किया, वो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू सोच रहा होता है ब्लू फ्लेम्स एक सर्टेन टाइम के बाद गायब हो जाती है और रेड फ्लेम्स जो नंबर ऑफ पीपल्स बताती है ऑल्टर में, वो उस लड़की के जाते ही गायब हो जाती है। फर्स्ट कमांडमेंट वर्शिप द लॉर्ड, सेकंड प्रेज द लॉर्ड। ये स्टेप्स कोई पहेलियां नहीं है, लेकिन ये खुला दरवाज़ा एक चाल है, एक झूठी उम्मीद देता है। ये दरवाज़ा खुल गया जब रेड फ्लेम्स अपीयर हुई और थोड़ा थोड़ा बंद होने लगेगा जैसे जैसे रेड फ्लेम्स गायब होती जाएंगी। दरवाज़ा ज़रूर बंद हो जाएगा जब सारी रेड फ्लेम्स गायब हो जाएंगी। प्रूव योर फेथ का मतलब है
किसी भी सिचुएशन में भरोसा रखना। एक हंटर जिन्हू से सॉरी बोलता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ और देर तक रुक सकता हूँ, और वो जिन्हू को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। एक और रेड फ्लेम गायब हो जाती है। मिस्टर किम कहते हैं क्या? जिन्हू चिल्लाते हुए बोलता है हम और लोग नहीं खो सकते। अगर एक और कम हुआ तो हमारे पास स्टैचूज पर नजर रखने के लिए पूरे लोग नहीं होंगे और हम सब मारे जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से पूछते हैं ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे समझाओ। जिन्हू बताता है हमें बस इन स्टैचूज को देखते रहना है जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स गायब ना हो जाए। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह हैं। मिस्टर किम कहते हैं शायद तुम सही हो, लेकिन जब तक ब्लू फ्लेम्स गायब होंगी तब तक तो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जितना वीक भी इतना मददगार साबित हो सकता है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी, यहाँ तक कि जब तुमने हमारी पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी। बहुत सारे लोग मारे गए जब से हम इस रूम में आए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे हैं, क्योंकि तुमने सभी पहेलियाँ सुलझा ली थी। मैं अभी तुम्हारी वजह से ही बच पाया हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिस्टर किम रोते हुए बोलते हैं लेकिन मेरा भी परिवार है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ और देर तक रुक सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर मिस्टर किम भी भाग के दरवाज़ा क्रॉस कर लेते हैं। एक और रेड फ्लेम गायब हो जाती है। जिन्हू रोते हुए बोलता है आपके यहाँ से जाने से हमारी मौत तय हो गई है, और अपना सर पकड़ लेता है।